एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, आई होप तुमने अभी तक कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, और नहीं किया ना तो प्लीज़ खुद के लिए ना सी मेरे लिए स्टार्ट कर दो यार, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज मैंने पोल डाला हुआ था मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ से मुझे पता चला बहुत सारे बच्चे हैप्पी नहीं हैं, इसलिए क्योंकि उनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही है। तो यार प्लेसमेंट के लिए ना सीपी आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, जिनका प्लेसमेंट अभी चल रहा है, वो तो प्लीज़ से करो। और जो पहले वाले हैं, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले, आज न कल आपको भी देना ही है, तो जितना पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे उतना बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। और हाँ, तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ तुम मेरे से मतलब बोलते हैं ना, काइंड ऑफ फेस टू फेस, इट्स नॉट फेस टू फेस, बट तुम जब भी चाहो मुझे जो भी चाहो मैसेज कर सकते हो, और तुम्हारे डाउट्स मैं वहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आराम से। तो वो काइंड ऑफ इंटरैक्टिव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो है ना वो पॉसिबल ना तो यहाँ यूट्यूब पे हो पाता है और ना ही हो पाता है टेलीग्राम पे, राइट। तो उसके लिए ही इंस्टाग्राम है स्पेशली, राइट। तो वहाँ पे जाके भी तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो वीडियो को एकदम से एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारे क्वेश्चन का नाम है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। बहुत कुछ तो नाम से खुद ही पता चल रहा है, राइट। अब देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंटीजर अरे है। इंटीजर अरे का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। एक चीज याद रखना गाइज, कि अरे जो है वो होमोजीनियस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। होमोजीनियस का मतलब अगर इंटीजर अरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इंटीजर होंगे। अगर कैरेक्टर अरे है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कैरेक्टर होंगे, एंड सो ऑन। मतलब सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होंगे इन योर अरे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा टास्क क्या है। तो टास्क है हमें ओनली डुप्लीकेट नंबर जो है वो प्रिंट करना है। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब ठीक है, मान लिया हमारे अरे में एलिमेंट्स होंगे n, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, n चाहे कुछ भी हो, वो क्या है वो तो कांस्टेंट से पता चल जाएगा। एनीवे, चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे एक्सेप्ट वन। मतलब कोई एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीटिंग होगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अब इनपुट देख लेते हैं तो क्या होने वाला है। तो इनपुट तुम्हारा पहले लाइन में टेस्ट केस के लिए t आएगा, उसके बाद तुम्हारा साइज ऑफ अरे डालना है दूसरे लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में तुम्हें डालना है सिंपल सा। एंड आई शुड नॉट से दूसरे लाइन में क्या है ना, कि तुम्हें पहले लाइन में सिर्फ एक बारी ही t डालना है, मतलब टेस्ट केस के लिए। उसके बाद हर t के लिए तुम्हें सिर्फ दो लाइन डालना है। क्या? पहला साइज ऑफ अरे और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ अरे। तो ये चीज तो समझ गए। एनीवे, आई होप ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आउटपुट क्या करना है। तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं, सिंपली जो हमारा डुप्लीकेट नंबर जो भी प्रेजेंट होगा हमारे अरे में, हमें उसे प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब कांस्टेंट की बात अगर एक बार कर ले, तो देखो तुम्हारे पास टेस्ट केस का अगर देखें तो 1 से 50, तुम एक टेस्ट केस पे भी चेक कर सकते हो, 2 पे भी, 3 पे भी, 50 पे भी। 51 टेस्ट केसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केस इज गोइंग टू बी 50 एंड मिनिमम विल बी 1, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा रेंज हो गया। सेम अगर हम n के लिए देखें तो 1 से लेके 1 लाख तक जा रहा है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो तुम्हारे अरे में होना चाहिए। 0 एलिमेंट तुम्हारे अरे में नहीं होगा, मतलब तुम्हारे पास एम्प्टी अरे नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली इंटीजर्स होंगे तो 0.5 नहीं होगा, 0 के बाद 1 ही होगा, ओके। तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हो गई। अब n से हम कैसे समझे। तो लेट से हमने डिसाइड करा कि हमारे अरे में 6 एलिमेंट्स होंगे, तो इस केस में हमारा n क्या हो गया, 6। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेके 6 तक ही जाएंगे, एलिमेंट 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब a ऑफ i कैन नेवर बी 7। ये चीज समझ गए। एनीवे, अब हम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो क्या दिला हुआ है, ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो t हमें एक बारी ही देना है, तो वो हो गया 2, मतलब 2 टेस्ट केसेस पे हम चेक कर रहे हैं। फिर पहले टेस्ट केस के लिए हमारा n है 5, मतलब 5 एलिमेंट्स होंगे हमारे अरे में। पांचों एलिमेंट्स ये रहे तुम्हारे 0 2 1 2 5, ओके। और तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो क्या है, रिपीटिंग। 0 एक ही है ना, 1 भी एक ही है, 5 भी एक ही है, लेकिन 2 जो है वो 2 बार है, तो हमने 2 प्रिंट करा। फिर से हम दूसरे टेस्ट केस के लिए अगर n डालते तो वो हो गया 3, और एलिमेंट्स हो गए 0 1 0। तो देखो 0 जो है वो रिपीटिंग है, और 1 जो है वो एक ही बार आ रहा है, राइट। तो डुप्लीकेट कौन सा हो गया तुम्हारा, 0, तो हमने 0 को प्रिंट कर दिया। ये हो गई क्वेश्चन की बात। अब हम एक बार अप्रोच देखते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले 4 एलिमेंट वाला एक इंटीजर अरे हमने लिया हुआ है।
तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट पॉसिबली तुम्हारे अरे में हो सकता है वो 4 होगा, क्योंकि साइज क्या है, वो 4 है। और तुमने देखा कि एलिमेंट जो भी तुम्हारे अरे में प्रेजेंट होगा वो साइज से छोटा हो सकता है लेकिन साइज से बड़ा नहीं होगा, राइट। तो इसमें 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट 4 से बड़ा नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस अरे को सॉर्ट कर ले रहे हैं। तो जब हम इस अरे को सॉर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो सॉर्टिंग कैसे करनी है वो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, हमने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिया है, राइट। तो वो तुम्हें पता ही है, प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करके भी किया हुआ और नॉर्मल मेथड से भी किया हुआ है। पर सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा, राइट। तो सॉर्ट होने के बाद हमारा अरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 2 एंड 4, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर ये कर देना चाहती हूँ कि सॉर्टिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरी होती है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग। तो ये इंक्रीजिंग है, देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, 1 फिर 2 हुआ फिर अगेन 2 है, नहीं भी घट मतलब बढ़ रहा है तो घट नहीं रहा है। उसके बाद देखो तो 4 हो रहा है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम बोल सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर और सही टर्म होगा। एनीवे उस पे नहीं जाते। डिक्रीजिंग होता तो सबसे पहले 4 होता और सबसे लास्ट में 1 होता। तो ये तो हो गई बात, लेकिन क्या ये हमारा मोटो था सॉर्ट करना, नहीं। हमारा मोटो तो ये नहीं था, हमारा मोटो था हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, राइट। रिपीटिंग एलिमेंट जो है उसको या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। तो हमने पहले सॉर्ट करा, फाइन। अब हम क्या करेंगे, तो हम दो अगल बगल वालों को कंपेयर करेंगे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव दो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टू से, मतलब तुम्हारा जो फर्स्ट टू एलिमेंट है वहां से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट और ए ऑफ 0 तुम्हारा 1 है, ए ऑफ 1 जो है वो तुम्हारा 2 है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो करेंगे क्या, ये भी तो जानना है ना। तो हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि ये दोनों जो है वो इक्वल है या नहीं। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है तुम्हारा वो हो गया 0 सॉरी 1, और सेकंड एलिमेंट जो है वो है तुम्हारा 2। 1 एंड 2 आर इक्वल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दोनों एकदम अनइक्वल है, बड़ा छोटा है। तो ये नहीं होगा, ये सेम नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें अभी आगे बढ़ना होगा। हमें तब तक बढ़ना होगा जब तक हमें हमारा डुप्लीकेट नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो अब की बार किसको चेक करेंगे, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करने चले जाए तो क्या ये दोनों सेम है, तो हाँ ये भी 2 ये भी 2, मतलब ये हो गया सेम। यहाँ से हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया, जैसे ही सेम मिल गया वहीं पे हमें रुक जाना है, क्योंकि अब आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे बढ़ के भी हम क्या ही कर लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, और हमें पता है कि हमारे अरे में सिर्फ एक डुप्लीकेट है। तो जब एक डुप्लीकेट मिल गया तो आगे बढ़ने का कुछ नहीं है, कंपेयर करके क्या होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, 2 और 4 इक्वल नहीं है, हम यही बोल सकते हैं, और बेकार में क्यों बढ़ाना। तो देखो हो गया, यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया कि ये जो है ये हो गया तुम्हारा डुप्लीकेट एलिमेंट। डुप्लीकेट एलिमेंट इज 2, तुम्हें बस इसको प्रिंट कर देना है। तो ये तो हो गई अप्रोच की बात। अब हम एक बार कोड देख लेते हैं। तो गाइज आज हम सी प्लस प्लस कोड देख रहे हैं, तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने जावा देखा हुआ था। तो देखो सी प्लस प्लस में ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ये सब चीज़ें तो तुम्हें पता है, मैं क्यों ही एक्सप्लेन करूँ कि टी क्यू ले रहे हैं, एन क्यू ले रहे हैं, ए ऑफ एन क्यू है, तो ये सब सबको पता है। हाँ यहाँ पे मैं इंट सी इज इक्वल्स टू 0 क्यों ली हूँ, तो सबसे पहले सी जो है वो एक वेरिएबल है जो मैंने लिया हुआ है डुप्लीकेट एलिमेंट जो भी हमारे अरे का होगा उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो बस इसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया है सी। बस ऐसे ही मेरा मन किया उसमें किसी चीज से इनिशियलाइज करना था तो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि इसको मैं ओवरराइट करने वाली हूँ, ये चीज मुझे पता है। जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वो उसमें ओवरराइट हो जाएगा। बाकी इसका टाइप जो है और डेटा टाइप मैंने इंटीजर इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारे अरे में सारे एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर है। तो मैंने क्या बोला कि सी मैंने रखा हुआ है डुप्लीकेट एलिमेंट को होल्ड करने के लिए। तो सी क्या कर रहा है, एक इंटीजर को होल्ड कर रहा है। एलिमेंट हमेशा इंटीजर होगा, राइट। तो इंटीजर को कौन होल्ड कर सकता है, किस टाइप का वेरिएबल, तो इंटीजर को इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होल्ड करेगा। तो सिंपल इसलिए मैंने इंटीजर टाइप लिया हुआ है। अगेन ये मैं नहीं समझाने वाली हूँ, यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे, यूजर से मांग रहे हैं हमारे अरे के वैल्यूज और एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद हमने नॉर्मल सा प्री डिफाइंड फंक्शन सबको ही पता है यूज करके सॉर्ट कर लिया हमारे अरे को। एंड अब जो है ये है हमारा मेन चीज। अब जो हमने किया हुआ है यही मेन चीज है। तो तुम्हें पता है ना हमने क्या करा, सॉर्ट किया था सबसे पहले, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमने क्या करा हुआ था, सॉर्टेड अरे में से दो कॉन्जिक्यूटिव को कंपेयर करा हुआ था। तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, हमारा लूप चल रहा है फर्स्ट एलिमेंट और आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0th इंडेक्स से लेके n-2 इंडेक्स तक। n-1 नहीं होगा, इक्वल्स नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के सेकंड लास्ट एलिमेंट तक के लिए हमारा लूप चल रहा है। वाई सेकंड लास्ट एंड नॉट लास्ट,
तो हम लास्ट में कहाँ पे जाके रुकेंगे? अगर सबसे बड़ा वाला एलिमेंट जो होगा लेट्स से वही रिपीटिंग है, तब भी हम कहाँ जाके रुकेंगे? हम सेकंड लास्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे और हमें हमारा मिल जाएगा जो चाहिए, मतलब डुप्लीकेट, बस रुक जाएँगे। अब लास्ट वाले तक अगर तुम जाओगे तो लास्ट वाले को तुम कंपेयर करोगे किससे? वो तो लास्ट है, उसका अगला वाला कोई है ही नहीं उसको कंपेयर करने के लिए। तो इसीलिए हमारा लूप जो है वो सेकंड लास्ट तक जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं ith पोज़ीशन पे जो है एलिमेंट वो क्या i प्लस 1th पोजीशन वाले के इक्वल है या नहीं, यही हमने चेक करा था। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से सब्सटीट्यूट यहाँ पे अगर हम करके देखें तो क्या हो रहा है? a इज इक्वल्स टू a ऑफ 0, सॉरी, सो इफ a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 1, हम ये चेक करें, अगर है तो c में हम वो वैल्यू डाल देंगे पहली वाली और ब्रेक कर देंगे, मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। क्यों ही खींचेंगे? हो सकता है हमारा पहला एलिमेंट ही रिपीटिंग हो, सबसे छोटा वाला जो था वही रिपीटिंग हो। तो बस यहीं पे हमें हमारा सी जो चाहिए डुप्लीकेट एलिमेंट वो मिल गया, हमने उसको सी में डाला और लूप से बाहर आकर के यहाँ आकर के हमने सी को कर दिया प्रिंट। अगर नहीं मिला, मतलब अगर ये कंडीशन हो गया फॉल्स, उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली i प्लस प्लस मतलब बढ़ जाना है। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो a ऑफ 1 और a ऑफ 2, फिर चेक करके देखेंगे, अगर ये ट्रू है तो लूप से बाहर आकर के प्रिंट कर देंगे, और अगर ये ट्रू नहीं है तो हम फिर से मतलब थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये तो हो गई कोड की बात। अब एक बार इसको रन कर लेते, ठीक है? तो हो रहा है तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल, डोंट वरी, होने देते हैं इसको। तो हो गया तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आज के लिए हम 2 टेस्ट केसेस पे चेक करेंगे। तो t इज इक्वल्स टू 2 मैंने डाल दिया। सबसे पहले अब हम डाल दे रहे साइज ऑफ अरे। तो पहले वाले में मैं साइज डाल दे रही हूँ 5, तो मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो हमारा 5 होगा। फाइन, एलिमेंट्स क्या क्या? 3, 4, 5 एंड 2 एंड 2, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए 2, क्योंकि 2 रिपीटिंग है, राइट? देखो क्या हो रहा है, इसने कर दिया 2 को प्रिंट। अब हमने एक टेस्ट केस पे चेक किया है, हमारे पास एक और टेस्ट केस जो है वो बचा हुआ है, तो वो भी कर लेते हैं ना। तो इसमें मान लेते हैं फिर से हमारे पास 6 एलिमेंट है, ओके? तो चलो इस बार 6 एलिमेंट मान लेते हैं, और कुछ भी रैंडम में डाल रही हूँ। तो एलिमेंट्स हो गए तुम्हारे 5, 3, 4, 5 एंड 1, ओके ओके, एक और जाएगा कुछ, तो ओके हम 2 डाल दे रहे हैं, ठीक है? तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, रिपीटिंग क्या है? तो इसमें 5 रिपीटिंग है। चलो एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं। तो आ गया तुम्हारा 5, मतलब बस हो गया, समझ में आ गया। ये था C++ कोड। अब एक बार जावा कोड भी देखते हैं। तो गाइज लाइक ऑलवेज सब कुछ सेम है, बस वो C++ में था, ये जावा में है। तुम चाहो तो आराम से नोट डाउन कर सकते हो, और इसमें तो स्क्रॉल करने की भी मुझे नहीं लगती ज़रूरत है। बस हो गया, इतना ही हमारा कोड है, राइट? तो इसमें भी हमने कुछ नहीं करा हुआ है, इसमें भी हमने सेम C एक एलिमेंट लिया हुआ है होल्ड करने के लिए। तुम्हारे डुप्लीकेट एलिमेंट को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया और बस कॉन्जिक्यूटिव को कंपेयर कर रहे हैं, यहीं पे मिल जा रहा है वहीं ब्रेक कर दे रहे हैं, मतलब लूप से बाहर आ जा रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं। और जब तक नहीं मिला है तब तक हम घूम रहे हमारे लूप में। तो बस इतना ही हमने करा हुआ है, तो आउटपुट तो तुम्हारा सेम ही आएगा, तो क्या ही रन करना। अब अगर चाहो तो आराम से पॉज करो वीडियो को और ले लो पूरा का पूरा कोड। सो मज़ा आया? अच्छा, समझ आया? अगर दोनों में से कुछ एक आया तो लाइक करना, और अगर दोनों आ गया ना तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिससे भी शेयर करते उसको बोलते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन हिट पक्का से कर दे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। तो बस इतना सा कहना था। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अप्रोच बताया, एंड एज आई ऑलवेज से एक क्वेश्चन को तुम मतलब मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हो। तो सेकेंड वे कैसे सॉल्व कर सकते हो वो तुम्हें पता होगा, तो वो पता करो और सॉल्व करके जो भी तुम्हारा सोल्यूशन हो इधर C++ और जावा में आराम से पोस्ट करो इन कमेंट सेक्शन। तो जो भी कोई पोस्ट करेगा, इफ़ करे, आई डोंट नो, अगर कोई करेगा तो उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ, ठीक है? तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।